कई शताब्दियों पहले एक विशाल और वैभवशाली राज्य हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रगुप्त साम्राज्य। ये राज्य अपने शौर्य, संस्कृति और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। इसके राजा चंद्रकेतु एक निडर और पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने कई युद्धों में जीत हासिल की थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी न्यायप्रियता थी। लोग उन्हें देवता के समान पूजते थे। राजमहल ऊंचे पर्वतों के बीच बना हुआ था, जिसे चंद्रमहल कहा जाता था। ये महल इतना भव्य था कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। किंतु इस महल के साथ एक रहस्यमय कहानी भी जुड़ी हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि इस महल के तहखानों में प्राचीन काल से कुछ भूत प्रेत कैद थे। राजा के पूर्वजों ने इन आत्माओं को एक शापित ग्रंथ की मदद से बांध दिया था। उस ग्रंथ को महल के सबसे गुप्त कक्ष में रखा गया था। राजा चंद्रकेतु को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने अपने बचपन से महल में कोई भी असामान्य घटना नहीं देखी थी। लेकिन कुछ समय से अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। रात के समय महल के गलियारों में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं। सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने सफ़ेद छायाएं देखी हैं जो हवा में तैरती थीं। राजा को लगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन जब उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री वीरबल ने भी ये बताया कि उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया है, तो राजा चिंतित हो गए। उन्होंने अपने विद्वान पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि महल के तहखाने में बंधी आत्माएं धीरे धीरे मुक्त हो रही हैं। इसका कारण ये था कि किसी ने शापित ग्रंथ के नियमों को तोड़ा है। पंडितों ने बताया कि यह ग्रंथ देवों और दैत्यों के युद्ध के समय का था। इस पर एक शक्तिशाली तंत्र मंत्र लिखा हुआ था जो आत्माओं को बांधने में सक्षम था, लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ना या खोलना महापाप माना जाता था। राजा ने तुरंत महल की सुरक्षा बढ़ा दी और तहखाने के प्रवेश को सील करवा दिया। राजा के बेटे राजकुमार अर्जुन युवावस्था में थे। वे अत्यंत जिज्ञासु और निडर थे। उन्होंने महल के प्राचीन रहस्यों के बारे में सुना था और उन्हें सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, अर्जुन चुपके से तहखाने में चले गए। जैसे ही उन्होंने शापित ग्रंथ को छुआ, एक जोरदार बिजली कड़की और महल की दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन ने ग्रंथ खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इसे खोलता है उसे अपने जीवन का बलिदान देना होगा। डरते हुए भी अर्जुन ने हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने ग्रंथ को खोल दिया। ग्रंथ खुलते ही महल में बंद आत्माएं मुक्त हो गईं। ये आत्माएं राजा के पूर्वजों के समय के शत्रुओं की थीं, जिन्हें तंत्र मंत्र से बंद किया गया था। वे आत्माएं गुस्से में महल को नष्ट करने लगीं। हर जगह अंधकार फैल गया। राजा चंद्रकेतु और उनके सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। ये आत्माएं किसी हथियार से नहीं मर सकती थीं। तांत्रिक ने बताया कि इन्हें रोकने का एकमात्र तरीका था कि कोई पवित्र आत्मा अपनी शक्ति से इन्हें फिर से बांध दे। तांत्रिक ने कहा कि राजकुमार अर्जुन, जिन्होंने ग्रंथ को छुआ था, अब केवल वही इन आत्माओं को रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी आत्मा को ग्रंथ में समर्पित करना होगा। अर्जुन ने बिना झिझक ये बलिदान देने का फैसला किया। उन्होंने ग्रंथ के सामने ध्यान लगाकर मंत्रोच्चार किया। धीरे धीरे सारी आत्माएं फिर से ग्रंथ में कैद होने लगीं। लेकिन जैसे ही अंतिम आत्मा ग्रंथ में समाई, अर्जुन भी तेज रोशनी में गायब हो गए। राजा चंद्रकेतु अपने बेटे की इस वीरता और बलिदान से बहुत दुखी थे। उन्होंने ग्रंथ को हमेशा के लिए एक गुप्त स्थान पर दफनाने का आदेश दिया। इसके बाद महल में शांति लौट आई। इस घटना के बाद चंद्रमहल की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। लोग राजकुमार अर्जुन की बहादुरी को याद करते और यह भी सीखते कि अज्ञात शक्ति से खेलने का क्या परिणाम हो सकता है। इस कहानी ने ये सिखाया कि साहस और बलिदान हमेशा याद किए जाते हैं और कभी-कभी रहस्यों को रहस्य ही रहने देना बेहतर होता है।